हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राशि श्रीवास्तव और आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी। सो एक्चुअली मेरा भाई बना रहा है बट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड इट फॉर यू गाइज। सो अगर कोई खाता है एंड वांटेड अ क्विक रेसिपी तो शायद ये 10 मिनट की रेसिपी विल हेल्प यू आउट अ लिटिल। सो पहले तेल डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल, वी यूज़ मस्टर्ड ऑयल। सो इसमें हमने तेल डाल दिया एंड वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है एंड देन वी विल बी एडिंग जीरा टू इट। और ये एक्चुअली मेरे भाई ने भी डाला है। आई वॉज अ वेरी जंक फूडी इन पास्ट बट देन धीरे धीरे आई स्टॉप ईटिंग जंक फूड्स, आई बिकेम हेल्थ कॉन्शियस। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती बट आई ईट इट इन लिमिट्स। एंड सो ये जीरा अभी पक रहा है, वो ब्राउन होगा एंड देन वी आर एडिंग प्याज, सारे वेजीज, प्याज, मिर्चा, टमाटर एंड ऑल दोज थिंग्स। सो पहले प्याज डालते हैं बिकॉज उसको भूनना होता है, ब्राउन करना होता है। सो वी आर वेटिंग फॉर इट। एक्चुअली मेरा भाई बना रहा है, मैंने जैसे बताया, तो मेरा इसमें पूरे में बस इतना ही योगदान है कि आई रिकॉर्डेड हिम, दैट्स ऑल। माई ब्रदर इज़ अ गुड kind of, he likes cooking, he can do it better also than me. So वो बुन रहा है तब तक मतलब हम भूल गए थे कि हमें लहसुन भी डालना था, तो वो हम जल्दी जल्दी उसने उसको छिला, उसे कट किया एंड मैं पूरे टाइम बस रिकॉर्ड ही कर रही हूँ बट ठीक है, देयर शुड बी समवन टू रिकॉर्ड ऑल्सो। एंड फिर हमने गाजर को भी चॉप किया, कट किया, उसे पील किया एंड साथ में हमने मसाला रेडी किया। तो मसाला, ये जो मसाला, इट इज़ आटा नूडल्स का जो मैगी का मसाला आता है, बिकॉज मेरे भाई को बहुत पसंद है वो मसाला। सो हमने वो मसाला इसमें डाला है एंड उसे, मतलब व्हाट वी वर डूइंग इज़ कि उस मसाले को थोड़ी देर पानी में रखते हैं बिकॉज उसमें कुछ वेजीज होते हैं जैसे मटर एंड ऑल, तो उसको वाटर चाहिए होता है तो वो फूल जाए और अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। बिकॉज वो मतलब बहुत टाइम से, मतलब पानी से निकाला गया होता है ना, ड्राइड होता है, तो वो श्रिंक्ड होता है। तब तक गाजर भी कट किया, लहसुन को भी कट किया, गार्लिक बोलते हैं इंग्लिश में इसको, एंड प्याज को भून रहे थे टिल इट टर्न्स ब्राउन। और बहुत अच्छी स्मेल आती है व्हेन यू डू दिस, मतलब आई लव दिस पार्ट ऑफ कुकिंग। फिर उसमें ग्रीन चिली ऐड की बिकॉज हमारे घर पे रेड चिली का यूज़ नो के बराबर है, वी ओनली यूज़ ग्रीन चिली इन फूड्स and green chili is also better and healthier as compared to red chili. Then उसमें हमने गाजर भी ऐड किया जो अभी कट किया था रजत ने। ओके, सो माई ब्रदर्स नेम इज रजत, तो अगर मैं बीच बीच में रजत बोलूँगी तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि हु इज़ दिस रजत नाउ। सो और ऑल्सो वी वर एडिंग शिमला मिर्च, उसको भी कट कर रहा था मेरा भाई, तो मैं देख ही रही थी बट आई लाइक द वे ही वॉज कटिंग, वेरी वेरी थेरेपेटिक टाइप का था, काइंड ऑफ अ थेरेपी when you see cooking or when you cook yourself. So he was cutting all the vegetables, तब तक वो ब्राउन हो रहा था सारे, उसमें ऑलरेडी वेजीज पड़े हुए थे, कुछ वेजीज बचे थे जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, वो हमने थोड़ी देर बाद डाला बिकॉज फिर प्याज पक नहीं पाता है इफ़ यू ऐड टमाटर टू इट, क्योंकि वो खट्टा होता है, ऐसा मुझे कहा है किसी ने। सो उसके बाद हमने ग्रीन मतलब शिमला मिर्च डाला, कैप्सिकम एंड ग्रीन चिली तो पहले ही डाल दिया था, और फिर उसको भून रहे हैं सो दैट इट गेट्स ब्राउन। ब्राउन तो प्याज होगा, बाकी सब चीज़ें तो जस्ट दे विल गेट। थोड़ा सा ऐड किया और ऑयल बिकॉज मेरे भाई को लगा शायद वो कम पड़ेगा क्योंकि हमने ज़्यादा ही वेजीज ऐड कर दिया। आफ्टर दैट वी डिडंट थिंक कि इतना सारा पड़ेगा, हम उसे ढक दिया और थोड़ा सा उसे पकने के लिए। तब तक मैक्रोनी तो बॉयल्ड ऑलरेडी रखा हुआ था एंड चॉप्ड था हमारा टमाटो भी। फिर हमने मैगी मसाला भी डाला, जो मैगी मसाला आता है, मैजिक मसाला एक्चुअली, उसको भी उस आटा नूडल्स के मसाला में ऐड किया वाटर में, सो दैट दोनों साथ में फिर विल पुट इट इन द वेजीज। तो मेरा भाई इसको प्रॉपर चला रहा था बार बार और मैं तो एकदम थक गई थी रिकॉर्ड करके। आई डोंट नो हाउ, मतलब hats off to people who love cooking and do it.
और हैट्स ऑफ टू आवर मदर्स हु ऑलवेज डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो इट्स वेरी टायरिंग फॉर मी. उसको फिर उसने प्रॉपर वापस से उसको मिक्स किया और उसमें मतलब पता नहीं क्यों, आई डोंट नो इफ़ मैनी पीपल ऑफ यू नो और नॉट, कि उसे चलाते रहना चाहिए सो दैट वो उसे पकड़े नहीं एंड जले नहीं. फिर उसमें टमाटो ऐड कर दिया, वो जो स्टार्टिंग में ही चॉप करके रखा हुआ था हमने. एंड देन उसमें नमक डाला एज पर योर टेस्ट, actually as per his taste. And but it turned out really very tasty. I had some of it, तो मैं बोल सकती हूँ कि he knows what and what amount should be put. And फिर वापस से उसको उसने मिक्स किया सो दैट वो पूरी तरह से पकड़े नहीं, उसको प्रॉपरली वो मैश हो जाए. एंड इट वॉज लाइक ऑल द वेजीज वर देयर इन द कढ़ाई के अंदर थे. फिर उसे ढक दिया सो दैट वो पक जाए अच्छे से. एंड मीन वाइल हमने उसको भी जो मसाला ऑलरेडी हमें बना रखा था, मतलब इन द सेंस मिक्स कर रखा था कटोरी में, उसमें वाटर डाल दिया, प्रॉपर उसे मिक्स कर लिया और इट वॉज रेडी टू बी पुट इनसाइड दिस वेजीज वाला मिक्सचर. सो वी फॉरगॉट टू ऐड हल्दी, तो हमने हल्दी ऐड किया बीच में. एंड उसके बाद ही, बट इट डजेंट मैटर एक्चुअली, लेट में भी ऐड किया. फिर हमने उसमें मसाला ऐड कर दिया जो हमने ऑलरेडी बना रखा था, आटा नूडल्स, मैगी आटा नूडल्स और मैजिक मसाला का. सो उसके साथ थोड़ा सा वाटर भी डाला सो दैट इट गेट्स मिक्सड वेल. एंड सो या ही वॉज मिक्सिंग इट प्रॉपरली, जिससे कि सारे वेजीज में वो प्रॉपरली मिक्स हो जाओ. मुझे इतना यमी लग रहा था ना जस्ट सीइंग दिस कि मेरा मन कर रहा था मैं ऐसे ही खा जाऊँ, बट आई वेटेड टिल द एंड. एंड उसे उसने प्रॉपर, मतलब इसको क्या बोलता है आई डोंट नो, उसको ऐसे दबा कर प्रॉपर उसे मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट उसे एकदम मिक्स कर दिया, मतलब एकदम ग्रेवी फॉर्म में जो होता है ना, सेमी लिक्विड फॉर्म यू कैन से. फिर उसमें तो थोड़ा सा पानी और ऐड किया क्योंकि पानी से वेजीज और जल्दी पक सकते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेवी और क्रीमी टेक्सचर जो होता है थोड़ा थोड़ा वैसा हो जाता है ना सेमी लिक्विड सा, तो फिर वो प्रॉपरली ऐड करने में इजी रहता है मैक्रोनी को भी. फिर उसने साथ में धनिया की पत्ती भी कट कर दी एंड या यू कैन सी. फिर उसके बाद थोड़ी सी धनिया की पत्ती हमने इसमें भी डाली थी, एंड बिकॉज इसको गार्निशिंग के लिए रखना था, बट बिकॉज इसके साथ डालने से वो थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस हो जाता है और फ्लेवर आ जाता है धनिया की पत्ती का, तो हमने सोचा वील ऐड इट इन द मिक्सचर ऑल्सो थोड़ा सा. एंड फिर एंड में वील यूज़ इट फॉर द गार्निशिंग एज वेल. तो धनिया की पत्ती भी डाल दी एंड फिर उसको थोड़ा सा मिक्स करा सारे वेजिटेबल्स के साथ, और फिर उसको वापस से वील पुट द लिड, मतलब ढक देंगे हम, जिससे कि वो प्रॉपरली सब कुछ पक जाए एंड वी कैन हैव अ प्रॉपर मिक्सचर, मतलब पूरा मसाला साथ में पास्ता में या मैक्रोनी में एक साथ मिल जाए सब कुछ इक्वली एंड इवनली. सो यू कैन सी ही इज़ मिक्सिंग एवरीथिंग. एंड आई ऑल्सो गॉट अ कॉल इन बिटवीन, मेरा वीडियो कट हो गया, अदरवाइज वन गो वाला वीडियो मैं पुट करती. फिर उसने मैक्रोनी डाल दी जो ऑलरेडी बॉइल्ड करके रखी हुई थी हमने, एंड उसके बाद उसको थोड़ी देर लो या मीडियम फ्लेम में यू कैन कुक, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है, स्टिकी बिहेवियर होता है उसका, तो मीडियम फ्लेम इज़ बेटर ऑप्शन. उसके बाद सारे वेजिटेबल्स मसाले को उसके अराउंड पूरा मिक्स किया, उसको पूरा उससे कोट किया सो दैट इवनली एंड यूनिफॉर्मली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो और टेस्ट भी अच्छा आए. एंड बिकॉज माई ब्रदर इज़ एक्सपर्ट इन कुकिंग, तो वो ये सब चीज़ें जानता है, हाउ टू डू व्हाट टू डू. मैं तो उसके सामने बैठ के बस सीखती रहती हूँ हाउ टू कुक. वो एक्चुअली खुद ही अपना खाना भी बनाता है. सो आपको साथ में दिख रहा होगा पराठे बन रहे हैं, मम्मी उसके लिए पराठे भी बना रही थी मीनवाइल, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था. एंड वो पूरा उसको इवनली मसाले और सारे वेजिटेबल्स को मिक्स कर रहा था सो दैट
इवनली टेस्ट आए और सब कुछ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना मैक्रोनी बहुत ही रूखा लगता है, मतलब मसाला उसमें प्रॉपरली कोट नहीं हो पाता है तो वो टेस्टी नहीं लगता, बॉइल्ड बॉइल्ड सा टेस्ट देता है. बट दिस टाइम आई ट्राइड एंड लिटरली इट वॉज वेरी यमी एंड वेरी टेस्टी. आई लाइक्ड इट, आई लव्ड इट, नॉन स्टॉप आई एट इट. उसके बाद उसको वापस उसने गार्निश कर दिया विथ कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्तियों से. एंड इट वॉज, या, इट वॉज रेडी. बाय बाय.